जय मसीह की। हम आप सभी दर्शकों को इस महिला के कार्यक्रम पे स्वागत करते हैं जिसका नाम है नियतियों के साथ जुड़ने वाली स्त्रियां। तो पिछले कई सप्ताहों से हम देख रहे थे उन स्त्रियों के बारे में बाइबल से जिन लोगों को परमेश्वर ने उनकी महिमा के लिए, उनकी राज्य के लिए परमेश्वर ने एक नियति देकर बड़े बड़े काम करने के लिए उपयोग किया। तो इस सप्ताह भी हम सिस्टर ममता और सिस्टर लीडिया दोनों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। तो आप दोनों को स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आज हम, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि आज हम किसके बारे में देखने जा रहे हैं? मुझे तो नहीं पता आप किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता जी। तो आज हम रानी एस्तर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो जब भी मैंने रानी एस्तर के बारे में कहा तो आप लोगों को क्या याद आया? सबसे पहले मुझे जब भी रानी एस्तर के बारे में हम सोचते हैं तो उन्होंने 3 दिन का उपवास लिया था, ये बात हम सोचते हैं। जी बिल्कुल सही। और आप? दूसरा बात यह है कि रानी एस्तर ने अपनी जाति को बचाने के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डालकर राजा के सामने वो गई थी, वो बात मुझे याद आता है। जी बिल्कुल जी, आप दोनों ने बहुत ही सही जवाब दिया। लेकिन क्या आप दोनों ही और गहराई पे जाके बता सकती है ये बात? जैसे कि मैंने पहले बताया कि रानी एस्तर ने 3 दिन तक उपवास किया था और एक रानी होकर भी उन्होंने 3 दिन तक बिना पानी पिए हुए कैसे एक उपवास किए होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। जी बिल्कुल, ये जरूर देखने की बात है कि अगर कोई साधारण सी महिलाएं अगर 3 दिन के लिए उपवास करे और प्रार्थना करे तो ये हमारे लिए सामान्य होगी जी। लेकिन जब हम रानी एस्तर के बारे में देखते हैं तो रानी बनने के बाद ही उन्होंने उपवास और प्रार्थना की, और वो भी पानी ना पीकर। आज पढ़ने वाली और सराहना करने वाली बात है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अब मैं एक और बात को दोहराना चाहूँगा आपके सामने कि उन्होंने इस तरह से एक निर्जला अथवा जल विहीन जो उपवास रख के उन्होंने अपने परमेश्वर से पुकारा, उसके साथ ही उन्होंने दूसरा कार्य ये किया कि अपने जाति के लिए उन्होंने अपने प्राण को जोखिम में डाल दिया। वहाँ पर क्या लिखा गया है कि उस समय में जब राजा महाराजाओं के पास जाने के लिए राजाओं का निमंत्रण बहुत ही जरूरी होता था, चाहे वो उनका कोई भारदार मंत्री या उनकी पत्नी रानी ही क्यों ना हो, उस समय उन सबों को राजा के सामने पेश होने के लिए और जाने के लिए उन्हें उनकी निमंत्रणा या परमिशन, उनकी स्वीकृति चाहिए होता था। और अगर कोई स्वीकृति लिए बगैर राजा के पास जाकर फटकता या राजा के पास चला जाता तो ऐसा नियम था कि वो मार डाला जाए। तो लोग बिना हिचक के ही, बिना कोई देर किए ही लोग उसको, जो भी राजा के अंगरक्षक होते थे उनको आराम से मार देते थे, क्योंकि ये उनकी नियम थी कि कोई भी राजा के पास बिन बुलाए नहीं जा सकता था। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक इमरजेंसी का सिचुएशन, एक संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गया यहाँ पर, जहाँ सारे इजरायली जातियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। तो एस्तर को लगा, रानी एस्तर को, कि अब राजा के पास में गए बगैर कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन वो अच्छी तरह से भी जानती थी कि अगर वो चली गई ऐसे ही तो राजा किसी भी क्षण राजा के अंगरक्षक उनको मार सकते हैं। तो उनके जान जाने में बहुत ही बड़ी संभावना वहां पर थी। फिर भी अपने जान को जोखिम में डालते हुए भी अगर वो राजा के पास चली गई तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बड़े खतरा को मोल लिया, है ना? बिल्कुल। धन्यवाद साझा करने के लिए। तो चलिए अब हम एस्तर की पुस्तक से कुछ पद को देखते हैं एस्तर रानी के विषय में। तो एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय के 7वें पद। उसने हदासा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर की कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वो लड़की सुंदर और स्वरूपी थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकाई ने उसको अपनी बेटी करके पाला।
तो यहाँ पर हम एक बहुत ही रोमांचक भरी चीज क्या देखते हैं कि एस्तर एक अनाथ लड़की थी। बिल्कुल जी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी हम एस्तर कहते हैं तो वो लोग कहते हैं वो एक रानी थी, उन्होंने उपवास किया, ये किया, वो किया। उनका रानी होने का जो भी स्वरूप है वही हमारे सामने आता रहता जी, है। बिल्कुल। एक अनाथ लड़की का जो भी उनका रूप था वो हमारी नजरों के सामने नहीं आता है ना। जी, लेकिन 2 अध्याय के 7 पद स्पष्ट रूप से हमें कहते हैं कि वो एक अनाथ लड़की थी और मर्दोकाई जो उसका रिश्तेदार था उन्हीं ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। तो क्या कोई सोच सकता है कि एक अनाथ लड़की कभी एक दिन रानी बन सकती है? हमारे हिसाब से तो जी बिल्कुल नहीं। वचन कहता है क्षयस राजा जो था वो मामूली सा राजा नहीं था, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक 127 प्रांतों पर राज करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो एक बिल्कुल मामूली सा राजा नहीं था। जी, और आपका क्या कहना है? 127 प्रांत पर राज्य करने वाले राजा को उस समय में सम्राट कहा जाता था, उनका साम्राज्य कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था। एक बहुत बड़ा महाराजा से शादी करना वास्तव में हर कोई स्त्री का सपना तो जरूर होता है, लेकिन उसको साकार करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राजा हर किसी से शादी नहीं करते हैं, क्योंकि राजा के लिए उसी हिसाब से, उसी पद से, एक ऊंचा राजसी खानदान से ही रिश्ता आना होता है। और यहाँ पर हम एक अचंभित करने वाली बात को ये देखते हैं कि एक अनाथ स्त्री, एक अनाथ लड़की होते हुए भी परमेश्वर ने एस्तर के जीवन पर ऐसा कार्य संभव किया। तो इस समय मुझे यिर्मयाह की पुस्तक पहले अध्याय के 5वां वचन याद आ रहा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यहाँ पर ये वचन इस तरह से कहता है कि हमारे जिंदगी में अगर हम प्रभु परमेश्वर के विश्वास करने वाले उनके बच्चे हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती है वो उनकी अनुमति के द्वारा ही आता है। ये वचन हमें ये कहता है कि हमारे जन्म होने से पहले ही प्रभु ने हमें चुन लिया है। जी, बिल्कुल सही, आपने सही वचन को स्मरण करवाया। पैदा होने से पहले ही प्रभु सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल, प्रभु सब कुछ जानते, क्योंकि वही आदि और अंत है। बाइबल ये बताता है कि वो समय से भी ऊपर है और वो हमारे रचे जाने से भी पहले ही हमारे बारे में जानते हैं। भजन संहिता 139वें वचन में पूरी तरह से इस तरह का विवरण दिया गया है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप लोग रानी एस्तर के जगह पे होते तो क्या करते? क्योंकि उसके रिश्तेदार जो था मर्दोकाई, उन्होंने कहा कि 127 प्रांतों पर राज्य करने वाले राजा शादी करना चाहते हैं और वो एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। जी जी। तो अगर आपके रिश्तेदार कहे कि आपको पहले से ही पता है कि आप एक अनाथ है और जब आपके रिश्तेदार आपको आके कहे कि तुम्हें भी उस प्रतियोगिता में भाग लेना है क्योंकि तुम ही वो रानी बनोगी, अगर वो आपको कहेंगे तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? मैं तो सबसे पहले यही कहती थी कि मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ, ऐसा सौभाग्य मुझे कहाँ से प्राप्त होने वाला है। क्योंकि जब भी हम कोई बड़ा कार्य अपने सामने एक मौका आता हुआ दिखाई देता है तो सबसे पहले हमारे नेगेटिविटी, हमारे नकारात्मक विचार हमारे सामने आ जाता है कि मुझ में ऐसा गुण नहीं है, मैं वैसा नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे हो सकता है मेरे जीवन में वैसा कार्य। तो मैं सबसे पहले वही कहती थी कि मैं तो एक अनाथ हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है, योग्य नहीं हूँ। मैं अपना कमजोरी को मैं पूरी तरह से उस समय दिखा देती थी कि मुझ में ये है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एस्तर के जीवन पर अगर हम ध्यान करें, गौर करें तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसा उनका अभिभावक ने उनसे कहा, उन्होंने उनका आज्ञा को पालन किया। उनके मन की बात तो हम नहीं जानते, फिर भी जिस तरह से उनका अभिभावक ने उन्हें कहा वो लगातार वही कार्य करते चले गए। उन्होंने कभी ऐसा वैसा, मतलब ऐसा कई सारे जो हम कारण और बहाना बनाते हैं उन्होंने बनाया नहीं। उनके मन में शायद बहुत से सवाल तो आए होंगे, क्योंकि एक लड़की होने के नाते तो ऐसे जब कोई एक प्रपोजल आता है, एक ऐसी प्रस्तावना आता है तो मन में ढेर सारे प्रश्न आते हैं, मन में ढेर सारे सवाल आ जाते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, अगर क्या क्या दिखाई, उनको क्या क्या चाहिए, किस तरह के एक स्त्री को वो लोग देख रहे हैं, किस तरह का लड़की राजा को चाहिए, ये सारे के सारे प्रश्न हमारे मन में तो जरूर आते हैं। तो उसी तरह उनके मन में भी आया होगा, लेकिन उन्होंने
कुछ नहीं कहा, जी। जो उनके अभिभावक ने कहा वो सब करती चली गई। एक विश्वास के साथ उन्होंने वो कार्य को किया। और आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, उसने विश्वास किया है अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर और उसको भरोसा था कि उसका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उसने वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम इससे कह सकते हैं कि हम कोई साधारण से मनुष्य नहीं है। विशेष हम देखते हैं कि इस अंत के समय में प्रभु अद्भुत तरीका से काम करना चाहते हैं, विशेष एक स्त्रियों के लिए। चलिए हम वचन में देखते हैं, वचन संगीता 68 के 11 पद में से चले हम पढ़ के प्रभु के वचन पढ़ते हैं। प्रभु आज्ञा देते हैं, तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जब भी हम इस पद को हम पिछले कई सप्ताहों से देख रहे हैं और यहाँ पर आज जब हम एस्तर के बारे में पढ़ रहे थे, उसके जीवन के बारे में, तो मैं क्या सोच रही थी कि आज्ञा पालन का शब्द लिखा है वहाँ पर। जी। जब परमेश्वर आज्ञा पालन देते हैं, जब परमेश्वर कमांड करते हैं, तो मैं क्या सोच रही थी कि एस्तर जब उसके रिश्तेदारों ने उसे कहा, जब मर्दोकाई ने उसे कहा कि तुम्हें जाकर प्रतियोगिता में भाग लेना है, उन्होंने कभी भी एस्तर को चॉइस नहीं दिया कि तुम्हारी इच्छा है या नहीं, तुम जाओगी या नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा कि तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेना है। तब एस्तर ने क्या किया कि उन्होंने उस आज्ञा का पालन करके वो प्रतियोगिता में गई। एस्तर ने कभी भी अपना एक्सक्यूजेस नहीं दिया, बहाने नहीं बनाए। एस्तर के रिश्तेदार ने जब उसे कहा तो एस्तर ने आज्ञा का पालन किया। तो यहाँ पर तो भजन संहिता 68वें अध्याय के 11 पद पर परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहे हैं कि इस अंत के समय में तुम स्त्रियों को खड़े होना है मेरी महिमा के लिए। तो क्या हम उनके लिए ये नहीं कर सकते? बिल्कुल हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आज्ञा देते हैं। ऐसा यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है कि वो आज्ञा परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर आज्ञा देते हैं। तो जैसे अभी मंदिरा ने कहा कि एक रिश्तेदार के आज्ञाओं का पालन रानी एस्तर ने किया। उन्होंने कभी कोई बहाने नहीं बनाए। उनके पास बहाने बनाने के लिए हजारों बहाने थे, क्योंकि वो एक बहुत ही अनाथ लड़की थी। उसके पास कई सारे बातें थी कहने के लिए, जिसे सुन करके उनका अभिभावक भी शायद उसको बात को मान लेते। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एस्तर ने कभी अपने जीवन में आज्ञा उल्लंघन करने के बात को कभी नहीं किया था। जैसा उनका अभिभावक कहा उन्होंने वैसा ही किया। तो यहाँ पर जब 68 अध्याय के 11वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर आज्ञा देते हैं, तो ये आज्ञा तो परमेश्वर की ओर से है। तो ये कोई आदमी की आज्ञा नहीं है, कोई रिश्तेदार की आज्ञा नहीं है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर हमें कुछ करने की आज्ञा दे रहे हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। आप कुछ कहेंगे? जरूर। और एक हम मामूली सी स्त्री होकर भी प्रभु हमें प्रयोग करना चाहते हैं। इस अंत के दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए प्रभु चुनना चाहेंगे, तो हम जरूर खड़ा होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि एस्तर एक अनाथ लड़की है और वो बहुत से स्टेजेस से होके गई? जरूर। तो एक अनाथ होने के बावजूद उसे कैसा महसूस हुआ होगा जब उसके रिश्तेदारों ने आके उसे कहा कि तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेना है? हाँ, उसके मन में तो बहुत सारे प्रश्न आए होंगे और कई सारे सवाल उसके मन में उठे होंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक ऐसी लड़की थी जो अनाज्ञाकारी नहीं थी जी। और उसके मन में हजारों सवाल होने के बावजूद भी जब उनके अभिभावक ने उनसे कहा तो वो चुपचाप ही उस आज्ञाओं को पालन करते रहे। जी। और मुझे लगता है कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे दर्शकों हैं जो खुद भी अनाथ है जी। और जो सोचती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी इस दुनिया में ना ही माँ है ना ही पिता है, सब कुछ ने मेरे हाथ छोड़ दिया है, तो मैं तो कुछ भी नहीं इस संसार में। कोई लोग ऐसे भी सोचते हैं, कई बहनें ऐसे भी सोचती हैं कि मैं तो एक बोझ के समान हूँ इस धरती पर, क्योंकि उनको इसी तरह से कभी कभार गाली भी दी जाती है कि तुम कुछ काम की नहीं हो, तुम तो एक बोझ हो हमारे घर में, सिर्फ अन्न को खाने वाले। तो ऐसे कई सारे उनके मन में ऐसे ये विचारे भी आते हैं, ये सब बातें सुन करके। जी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को एस्तर के जीवन से ये सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर वो लोग सच में परमेश्वर पर विश्वास करे, भरोसा करे, तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। बिल्कुल।
क्योंकि वो एस्तर भी एक स्त्री थी। जी, जी अगर इस समय लोग अनाथ लोगों को बहुत कुछ कहते थे तो उस समय भी जरूर कहते होंगे। जरूर कहते थे उस समय और भी। एस्तर भी वो सबसे होके गई थी, और उसके साथ साथ ही उसके मन भी बहुत सारे चोट होंगे जी लोगों के बातों की जब वजह बात से जी लोगों ने बहुत सारे बातें कही होगी उनके विरुद्ध में कि तूने तो अपने माता और पिता को खो दिया है, जी। तेरे कारण उनका मृत्यु हो गया, सब कई सारे बातें कहे होंगे ना उस समय जी, लोगों ने। जी बिल्कुल सही। लेकिन उन सब को एक साइड करते हुए एस्तर ने क्या किया कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट एस्तर के जीवन पे यही था। हालांकि पॉजिटिविटी था जी ना, बिल्कुल एकदम एक सकारात्मक विचार की जी मैं जहां पर भी हूँ, जिस भी हाल पर हूँ, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। जी। जी और ये जो पॉजिटिविटी है ये सिर्फ परमेश्वर के साथ जब हमारा संबंध होता है तभी आता है ऐसा पॉजिटिव। बिल्कुल। तो इस समय हम विशेषकर हमारे दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि शायद आप लोग भी होंगे जिसने अपने माता और पिता को गुमा दिया। तो आप सभी लोगों को एस्तर रानी के जीवन से ये सीख लेना चाहिए कि उनके परमेश्वर से बहुत ही अच्छे संबंध होने के कारण ही आज वो रानी बन पाई, और रानी नहीं बनी लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने जाति के लिए वो लड़ी भी और उन्होंने विजय भी प्राप्त किया। तो कितना अद्भुत बात है ना, हमने बहुत ही एस्तर के अद्भुत जीवन बात, से सीखा। बहुत ही। जी, तो समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो हम अब प्रार्थना करके इस एपिसोड को अंत करेंगे। परमेश्वर पिता, हम इस समय फिर से आपके चरणों पे आते हैं और इस बहुमूल्य समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे आज हमने एस्तर रानी के जीवन को देखा प्रभु, सच में एक रानी बनने से पहले वो एक अनाथ लड़की थी प्रभु, और प्रभु उनके ना ही तो माता थे ना पिता थे प्रभु। लोगों ने बहुत भरे बुरे कहा होगा प्रभु उन्हें, लेकिन हम एक बात देखते हैं कि आज एस्तर ने आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखा, और हर वक्त आज प्रभु एस्तर ने ये विश्वास किया कि एक दिन वो रानी बनेगी और एक दिन उसका परमेश्वर जो कि जीवित है और जो सत्य है वो परमेश्वर एक दिन जरूर उसको उच्च पद पे रखेंगे। तो इसीलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी लोग प्रभु आज देख रहे हैं सभी दर्शकों को हम आपके चरणों पे लेके आते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे दर्शक ऐसे हो जिन्होंने अपने माँ और पिता को खो दिया हो प्रभु, और लोग बहुत ही भले बुरे कह रहे होंगे उन्हें भी, और वो लोगों को भी वो फीलिंग होता होगा कि हम तो अनाथ हैं और हमसे कुछ भी नहीं हो सकता अभी। तो हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सामर्थ्य हाथ उन लोगों पर आने पाए, और प्रभु आज वो लोग और भी आपकी ओर देखे, आपसे और भी गहरा संबंध रखे वो लोग प्रभु। और प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु अपनी महिमा के लिए उन सभी लोगों को प्रयोग करें। धन्यवाद प्रभु, जैसे कि आपने प्रतिज्ञा किया इस अंत के समय में कि आप एक महिलाओं के झुंड को खड़ा करेंगे ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके, तो उन लोगों को भी प्रभु आप अपने झुंड में ले ले, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु इन सभी समय के लिए, और प्रभु आपने जितनी भी चर्चा की है इन सभी बातों से आपकी महिमा हो। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम पे रहने के लिए। तो जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ईमेल आईडी, वहाँ पर आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भी भेज सकते हैं, और उसके साथ ही आपने जो आशीष पाई है उसे भी हमसे साझा कर सकती है। तो अगले हफ्ते ना आने तक प्रभु आप सबके साथ रहे। जय मसीह की। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India। अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत।